नारायण, अब पेट का दर्द कैसा है? एकदम ठीक है। जय स्वामी महाराज, जय स्वामी महाराज। आप कृपालु हैं स्वामी महाराज, आप दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आपके केवल दर्शन से ही मेरे पेट का दर्द दूर हुआ है। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, आप धन्य हैं। नारायण, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसका मददगार होता है। जो दूसरों के दुख दूर करता है वो उसका दुख दूर करता है। जो दूसरों का हमदर्द बनता है भगवान उसका हमदर्द बनता है। मैं आपकी बात समझ गया स्वामी महाराज। आज से मैं दूसरों के दुख बांटूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। महलसपति जी, ऐसी होती हैं इन संत महात्माओं की लीलाएं। समाज का कल्याण करने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ जैसे अवतारी सत्पुरुष किसी एक को चुनते हैं और उस व्यक्ति के माध्यम से समाज को जागृत करते हैं। परंतु इस समय साईं बाबा ने जौहर बाबा को चुना है। परंतु साईं बाबा क्या चाहते हैं राधाबाई? इसका पता तो साईं बाबा की लीला समाप्त होने पर ही चलेगा ना। वह जी, साईं का गुरु शिरडी आ रहा है। ये खबर सुनकर साईं भक्तों के चेहरे देखे थे आप? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ, जैसे सबने कड़वा और जब वो साईं का गुरु साक्षात शिरडी में प्रकट होगा तब क्या होगा? तब तो भगवान उनके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। एक बार उस साईं के गुरु को यहाँ आने दीजिए वैद्य जी। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। अरे पहले अपनी धोती संभालिए द्वारिकानाथ जी, बदला बाद में लेना। बहुत उड़ने लगा आजकल तू। अरे नालायक, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। हाँ? बुलाऊं क्या नानावली को बुलाऊं? अरे नालायक, अरे तू मुझे धमका रहा है? वैद्य कुलकर्णी को? अरे आप भूल रहे हैं, आपने भी धोती पहनी हुई है। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूं। इस संसार के पाप ताप शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोभ मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को कभी अहंकार न छुए, मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह ना मिले। मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छांव में मुझे रहने दो। तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक। इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक, इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। सबका मालिक एक
अगर साईनाथ के गुरु होंगे तो वो साईनाथ से भी अधिक तेजस्वी होंगे। परंतु साईं बाबा तो मालिक को अपना गुरु मानते हैं। साईं बाबा ने अपने गुरु का कभी जिक्र नहीं किया नानावली, तो ये गुरु कहाँ से आ गए? अरे ये अचानक तूफान कैसा? अरे सगुन भैया, अगर द्वारकानाथ ने साजिश रचाकर किसी को बाबा का गुरु बना के शिरडी में भेजा होगा ना, तब तो हम सबकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। शीला, ये तूफान हमें आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में तूफान आते ही हैं। इंसान को डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। भैया, पीछे तेज तूफान आ रहा है। चलो बहुत जोर का तूफान है। अरे इससे पहले कोई अनर्थ हो, हमें निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो ठीक कहा। चलो चलो यहाँ से। बाबा रुकिए। बाबा, बाबा रुक जाइए। अरे, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? चारों तरफ कितनी धुंध छा गई है। देखो, ये देवा कहाँ जा रहे हैं? देवा! चलो, देवा! साईं बाबा! आगे तूफान है बाबा, बाबा। तूफान आ रहा है। बाबा रुक जाइए। देवा! रुक जाइए। रुकिए! साईं बाबा! रुकिए, देवा! साईं बाबा रुक जाइए। देवा! क्या हुआ? अरे साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। साईनाथ! साईं बाबा! गणपति बाप्पा! गणपति बाप्पा! दादी माँ, आपने जानकी चाची को प्रसाद क्यों नहीं दिया? थप्पड़ दूं एक? माँ, लेकिन पिताजी, राजू छोटे मुंह बड़ी बात नहीं किया करते।
माँ, राजू आपसे कुछ पूछ रहा है, उसका उत्तर तो आपको देना ही होगा। तो तुम उस दरिद्र नारायण की बेटी की वकालत करने आए हो? वो इस घर की लक्ष्मी है माँ। लक्ष्मी? वो इस घर की कुछ नहीं है। बहू तो है आपकी। तुमने मेरी मर्जी से शादी की होती तो तुम्हारी पत्नी मेरी बहू होती, लेकिन ये मेरी बहू नहीं है। ये एक बेहया, बेशर्म और निर्लज्ज लड़की है, जो इतना अपमानित होने के बाद भी इस घर में टिकी हुई है। माँ, मेरे लिए, केवल मेरे लिए आपके मन में जो कड़वाहट पैदा हुई है, उसे आप गणेश जी के विसर्जन के साथ विसर्जित कर दीजिए माँ। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम इस मनहूस लड़की को ही विसर्जित कर दो। माँ, जानकी। तुम्हें पूजा आरती नहीं करनी है तो मत करो। दूसरे को पूजा करने से क्यों रोकते हो? उसे अगर भगवान के प्रसाद का भागी बनना है तो बनने दो। वो तुम्हारा प्रसाद तो नहीं छीनता। और फिर तुम रोकने वाले होते कौन हो? अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हो। अरे घर में बहू आई है, तुम्हारी बेटी जैसी है। गरीब घर की है तो क्या उसके लिए तुम्हारे घर में कोई स्थान नहीं है? शत्रु तो नहीं है वो तुम्हारी, जो बात बात पर रुला रहे हो तुम उसे? हाँ? अरे याद रखो, वो मालिक सब देख रहा है। वो कहता है, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो बदले में नफरत मिलेगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाओगे तो तुम्हारी तिजोरी से चला नहीं जाएगा कुछ, उल्टा मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ये मत भूलो, तुम्हारे मुंह से निकला शब्द किसी हथियार से कम जख्म नहीं देता, और जख्म भी ऐसा जो आसानी से नहीं भरता, रिश्ता रहता है उम्र भर। अरे मालिक ने जो तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, वो दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए दिए हैं। आंसू पोंछो, प्यार बांटो, खुशियां दो। खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उस मालिक का। सबका मालिक एक। साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा कहाँ है? चुप हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाएं गुरुजी? सब लोग चिंतित हैं। साईं बाबा शिरडी में नहीं है। हमने बाबा को हर जगह ढूंढा, बाबा कहीं नहीं मिले। ना बाग में है, ना द्वारिका माई में है, ना तात्या के खेत में है, ना उनके गुरु की समाधि के पास है। कहाँ गए हैं कुछ बताया भी नहीं है। बाबा ऐसे कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ सगुण। देवा हमें अनाथ करके कहीं नहीं जाएंगे। हम द्वारिका माई में ही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। चलो चलो हाँ, चलो 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 चलो, हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो वैद्य जी, सुना आपने? अपना ये जीवा जी क्या कह रहा है? अरे वैद्य जी, वो साईं शिरडी छोड़कर गायब हो गया है। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, ये ढोंगी